हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कहानी कैसे बने, कहानी के तत्व क्या है। कल जो वीडियो आया था उसमें हमने बात की थी तीसरे तत्व की। वो तीसरा तत्व था पृष्ठभूमि, परिवेश, देश यानी स्थान और काल। आज हम बात करेंगे चौथे तत्व पर। चौथा तत्व है संघर्ष, लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा कि वो जर्नी क्या है। आज जर्नी पे बात करेंगे। तो जर्नी जो है वो किसी जगह तक पहुंचने के क्या रास्ते हो सकते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन जो है उसको तय करता है कि भैया एक तो पहले आइडिया में हमने तय कर लिया कि पहुंचना कहाँ है। फिर जो है जब हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो हम तय करते हैं कि ये इसमें क्या गुण है, क्या कमजोरी इसकी है, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, इसके क्या उसूल है। उसके बाद फिर जब देश काल परिस्थिति लेकर के आते हैं तो आता है कि उसको कौन कौन उसके सपोर्टिव पक्ष खड़े होते हैं, किस पृष्ठभूमि की है, क्या उसकी सीमाएं हैं, कहां कहां बाधाएं उसको आएंगी। फिर जो है अब जो चौथा तत्व जब आता है तो आता है कि उसी आधार पे कहानी बनेगी, उसकी यात्रा उसी स्तर पे होगी। कि समझिए गरीब लड़की जो है मुख्यमंत्री बनना चाहती है, गांव से शुरुआत करती है, तो सीधा वो जो है राजधानी पहुंच करके तो चुनाव नहीं लड़ सकती, और चुनाव लड़ने से मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएगी। तो लोकल स्तर पर उसने काम करना शुरू किया। जो सरकार की योजनाएं हैं लोगों को तक नहीं पहुंच पा रही है, रिश्वतखोरी है, फलाना है, उसमें वो जुट भिड़ती है। किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो लोगों के काम करने पड़ते हैं उसको। उसमें रिश्वतखोर लोग हैं जो उसकी राह में रोड़ा डालेंगे। वो रिश्वत लड़ाई लड़ेगी कि ये तो नियम ये कह रहा है, कुछ दुश्मन पैदा हो जाएंगे। फिर कुछ अच्छे लोग भी उसको मिलेंगे, फिर वो मुखिया बनती है, जीत जाती है, लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं तो अच्छी लड़की है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसको किसी नेता से मुलाकात होती है, नेता जो है उसको उसमें प्रतिभा देखता है और उसको तक तुम तो विधायक बन सकती हो, पार्टी में जोड़ लेता है। कोई ऐसा भी नेता हो सकता है जो उसकी सुंदरता को देखकर उससे पार्टी में जोड़ा हो और उसके साथ फिजिकल फेवर मांग रहा हो, क्योंकि लड़कियों के साथ तो ये भी हादसा होता रहता है। अब वो लड़की उसमें कैसे निकलती है, उसमें एक आ जाता है कि भैया इसके सहारे चढ़ करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां जाना चाहते हैं। लेकिन खतरा ये है कि ये हमारे साथ जो है वो फिजिकल रिलेशन मांग रहा है, तो करें कि नहीं करें, करें तो कहां गिर जाएंगे, नहीं करें तो इससे बचने का रास्ता क्या है। तो वो सारी परिस्थितियों की कहानी जो है बनते बनते एक कहानी प्लॉट बनता है और वो गंतव्य तक यानी लक्ष्य तक वो पहुंचती है कि मुख्यमंत्री बन जाती है। लेकिन इसको जो बनाने के क्रम में जो उतार चढ़ाव आएंगे, आरोह अवरोह जिसको संगीत की भाषा में कहते हैं, उतार चढ़ाव जो कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। और कहानी गढ़ते समय फिर एक ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उसकी फैमिली भी अटैच रहे, चूंकि इमोशन जो है उसी रिलेशन से आता है, फैमिली रिलेशन से ही इमोशन बनता है कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे उस पॉलिटिकल करियर है जो जो हर इंसान के साथ होता है कि एक उसका व्यक्तिगत इंडिविजुअल करियर होता है और एक फैमिली होती है। तो फैमिली कहाँ डिस्टर्ब हो रही है उस करियर के चक्कर में, या करियर कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है फैमिली के चक्कर में, ये भी उसमें पॉइंट बनेंगे। फिर विलन कैसे उसके लिए चक्रव्यूह रचता है उसको घेरने के लिए, उससे वो कैसे निकलती है, ये भी पॉइंट बनता है। तो इस तरह से कई पॉइंट बनते हैं और एक जर्नी कंप्लीट होती है, वो चीफ मिनिस्टर बनती है, यहां तक की कहानी होती है। अब आज ही हम बात कर लेते हैं पांचवें तत्व की भी, क्योंकि पांचवा तत्व भी इससे जुड़ा हुआ है। पांचवें तत्व में क्या हमने कहा था कि कहानी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ही जो है वो प्रोटैगनिस्ट की राह जो है वो आसानी से तय कर देता है कि समझिए उसके मन में है कि हमको राज्य के मुख्यमंत्री बन करके बदल देना है, सिस्टम को बदल देना है। तो वो जो है नहीं गलत रास्ते नहीं अपनाएगी, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में फंस जाए, जेल जाना पड़े उसको, झूठे मुकदमे उस पर चार्ज कर दिए जाएं, उस पर हमला करवा दे कोई, किसी तरह बच गई, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो नायक जब चल रहा है, जब प्रोटैगनिस्ट जब चल रही है, जो लड़की चल रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिसने स्वप्न लिया है, जिसने लक्ष्य साधा है, तो उसके रास्ते में कई सारी बाधाएं आएंगी और बाधाओं को किस तरीके से पार करता हुआ आगे बढ़ती है लड़की, और वहां पे बढ़ती हुई जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। ये जर्नी होगी। कल हम बात करेंगे पटकथा कैसे लिखते हैं, पटकथा लिखने में किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा
आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिल्म से जुड़ी विधाओं पर हम यूं ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।